Hello friends, welcome back to Speak English with Inspire Academy. If you didn't subscribe my channel, please subscribe it immediately because you will get notification of upcoming videos. So our today's topic is very important for the speaking. So our today's topic is V1. V1 means first form of the verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स यहाँ पे जो है वर्ब का पहला फॉर्म हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए कैसे लेना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो 4 फॉर्म में से हमें यहाँ पे पहला फॉर्म इंग्लिश बोलने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्म है वो सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस है वो बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है। तो वर्ब का पहला फॉर्म कहाँ पे यूज होगा? तो हम जो हमारी ये जो डेली रूटीन है, मतलब सुबह उठना, देन ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, ये जो डेली के जो एक्शन है वो बोलने के लिए, ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना होगा। तो देखिए वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। और जबकि हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो यहाँ पे हिंदी का जो सेंटेंस है तो यहाँ पे जो एक्शन है वो एट द एंड आएगी। मतलब हिंदी में ये जो वर्ब है वो एंडिंग में आता है और इंग्लिश में आता है वो सेकंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, राम आम खाता है। तो यहाँ पे जो खाने की एक्शन है वो एंड में आई है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आएगा राम ईट्स अ मैंगो। ओके, तो यहाँ पे जो खाना खाने की मतलब आम खाने की जो एक्शन है वो हिंदी में एंड में आई है और इंग्लिश में वो आएगी, वर्ब जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है कि हमें खाली मतलब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो ही नहीं यूज़ करना है। तो वर्ब के साथ समटाइम हमें एस और ई एस फॉर्म भी लगाना पड़ता है। तो कैसे वो देखिए, यहाँ पे V1 है तो अगर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं, ऐसा पर्सन जो एक्शन करता है, तो वो जो सब्जेक्ट है तो वो जो 2 और 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ पे यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा, मतलब सिंगल पर्सन है, एक्शन करने वाला जो पर्सन है वो अगर सिंगल होगा तो वर्ब के साथ हमें एस और ई एस फॉर्म भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर वर्ब आया प्ले तो यहाँ पे होगा प्लेज। यहाँ पे आया गो, यहाँ पे होगा गोज। यहाँ पे है राइट तो यहाँ पे आएगा राइट्स। देन यहाँ पे अगर सिंग होगा तो यहाँ पे होगा सिंग्स। मतलब एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पे वर्ब, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर यहाँ पे सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस और एस फॉर्म हमें ऐड करना है। यहाँ पे कुछ रूल्स है कि यहाँ पे आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, देन यू इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल ऑल्सो। तो इसके बाद ध्यान में रखना है हमें खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओके, तो यहाँ पे आएगा आई लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे आई के बाद लाइक को एस ई एस लगा क्या? नहीं लगा। तो आई लाइक आइसक्रीम मतलब आई के बाद खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको याद मतलब बोलना है और एस ई एस फॉर्म यहाँ पे नहीं लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट सम मोर एग्जाम्पल। राज कॉलेज
जाता है। तो यहाँ पे राज की कॉलेज जाने की जो एक्शन है वो एवरीडे है, मतलब राज एवरीडे कॉलेज जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में आएगा राज। राज इज अ सब्जेक्ट। राज ये सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस और ईएसबी फॉर्म यहाँ पे हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे जाने के लिए कौन सा वर्ब यूज होगा? गो। तो गो के लिए हमें यहाँ पे ईएसबी ऐड करना है। राज गोज टू कॉलेज। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कॉलेज जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, जाता है अगर होगा तो हमें ध्यान में रखना है कि सिंगल पर्सन है। यहाँ पे जाते हैं मतलब एक से ज्यादा लोग यहाँ पे है। तो यहाँ पे वह मतलब यहाँ पे आएगा दे यहाँ पे दो और दो से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। तो दे गो टू कॉलेज। ओके, यहाँ पे राज सिंगल है तो वह यहाँ पे V1 प्लस SES ऐड हुआ। यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे खाली आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज धोनी क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे धोनी सिंगल है तो यहाँ पे आएगा धोनी प्लेज अ क्रिकेट। देन फॉर एग्जाम्पल इज धोनी और विराट क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे दो पर्सन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ब का खाली फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे SES नहीं लगाना है। तो इंग्लिश में देखिए धोनी एंड विराट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे यूज हुआ V1। तो यहाँ पे देखिए राज इज अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर ES फॉर्म। देन वह मतलब दे, ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे खाली V1 मतलब गो यूज हुआ। देन धोनी सिंगल पर्सन है तो प्ले के लिए प्ले के साथ यूज हुआ, प्लेज मतलब S फॉर्म लगाने से वो प्लेज हो जाता है। देन धोनी और विराट क्रिकेट खेलते हैं, धोनी एंड विराट प्ले क्रिकेट। ओके, तो राज कॉलेज जाता है, राज गोज टू कॉलेज। वह कॉलेज जाते हैं, दे गो टू कॉलेज। देन धोनी क्रिकेट खेलता है, धोनी प्लेज क्रिकेट। धोनी और विराट क्रिकेट खेलते हैं, धोनी एंड विराट प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल इज मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे आई आएगा, आई टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे आई के साथ यूज हुआ खाली V1 और शी मतलब सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे V1 प्लस SES का यहाँ पे यूज हमने किया। तो V1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके साथ अगर आपको V1 समझ में आता है तो आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में इजीली बोल सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो प्रैक्टिस है हम अगले वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।